औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। आपके सारे काम खुदा के ज़िम्मे हो जाएंगे। वो काम कि जो आपको परेशान किए रहते हैं, जो बेसुकूनी का सबब बनते हैं, जो सुकून नहीं आने देते, जो चैन नहीं आने देते, वो सारे काम खुदा के ज़िम्मे हो जाएंगे, सिर्फ एक काम अंजाम देने के बदले। आपके अपने हाथ करामात दिखाएंगे। आपकी ज़ुबान से निकली हुई हर बात असर रखेगी, बात पूरी होएगी। आप अगर वो एक काम कर लें, आप इंसानियत के दर्जा कमाल तक पहुंच जाएंगे। यानी वो दर्जा जिसके तलबगार एज ए मोमिन होने की हैसियत से, जिसके तलबगार खुद हमसे खुदा है, जिसके तलबगार अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, और जिसके तलबगार आइमा अलैहिस्सलाम हैं, और जिसका तलबगार सबसे बढ़कर हुज्जत खुदा इमाम साहिबुल असर वल ज़मान है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे हों, कमाले इंसानियत तक पहुंच जाएंगे अगर सिर्फ वो एक काम कर लें। वो एक काम क्या है? वो एक काम है जो इंसान को दर्जा कमाल तक पहुंचाता है। वो एक काम है जो आपके काम खुदा के जिम्मे लगाता है। वो है अव्वल वक्त नमाज पढ़ना। सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, अव्वल वक्त नमाज पढ़ना। खासुल खास, खुसूसन बिलखुसूस इस वक्त को गनीमत जानिए जो घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन है हर जगह पे, और खासुल खास माह मुबारक रमज़ान मुबारक आ रहा है। इसको गनीमत जानते हुए हमको इन बातों पे लाजिमन अमल करना चाहिए। जो शख्स, मैं ये नहीं कह रहा नमाज पढ़े, वो तो पढ़नी है, वाजिब है, औजब है, वो तो हमारे आइमा अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई है। अव्वल वक्त नमाज पढ़े, और आइमा अलैहिस्सलाम ने भी यही सिखाया है कि अव्वल वक्त पढ़े। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शाम गरीबा को भी नमाज देर से नहीं पढ़ती, अव्वल वक्त पढ़ती हैं, हमें सिखाने की खातिर। और जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ेगा उसके हाथ उससे करामात सादिर होंगी। आयतुल्लाह आरिफ कामिल शेख मोहम्मद तकी बहजत अलैह रहमा वो फरमाते हैं कि नजफ़ुल अशरफ में हमारे एक उस्ताद थे जो कहा करते थे कि जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ेगा वो मकाम आली को पालेगा। अब मकाम आली जो है वो हम इस सूरत हाल में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो ही जानता है जो उस पे है, वो कमाल दर्जे को पालेगा। और वो फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद कहा करते थे कि अगर कोई नमाज अव्वल वक्त पढ़े और वो मकाम आली को ना पा सके तो वो मुझ पे लानत कर दे। ये इससे बढ़कर ये छोटी बात नहीं है। ये बात एक बुजुर्ग हस्ती का ये कहना मौला अमीर अल मोमिनीन के हरम में बैठकर कि अगर कोई नमाज अव्वल वक्त पढ़ने के साथ मकाम आली को ना पा सके तो वो मुझ पर लानत कर दे, ये इससे बढ़कर है कि कोई जिम्मेदार बादशाह अपने दरबार में बैठकर जिम्मेदारी के साथ सबकी मौजूदगी में यह कह दे कि अगर यह काम ना हुआ तो मेरी गर्दन उड़ा देना। यह इससे बढ़कर है। वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि अगर कोई ना पहुंच सके तो वो मुझ पर लानत करे। बेशक इंसान दर्जा कमाल तक पहुंच जाता है। एक वाकया, ईरान के एक बुजुर्ग जो बहरहाल कोई भी सूरत हाल हो, कोई भी सिचुएशन हो, अव्वल वक्त नमाज पढ़ते थे। हम भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। वो अव्वल वक्त नमाज पढ़ा करते थे। एक दफा वो बस में सफर कर रहे थे तो नमाज का टाइम हुआ, वो उठ के गए ड्राइवर के पास। तकरीबन ही इस्लामी ममालिक में, खासुल खास ईरान में तो ये है कि हर बस वाला नमाज पढ़ाता है, लेकिन चूंकि 5-6 घंटे ज़ुहरैन का टाइम होता है, 5-6 घंटे मगरिबैन का, तो वो अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं। तो नमाज का टाइम होने ही चाह रहा था कि वो उठ के गए और जाकर कहा कि नमाज आपने पढ़वानी है कहीं ना कहीं, तो अभी टाइम हो रहा है, अभी पढ़वा दें। तो ड्राइवर ने कहा मानना था, ड्राइवर कंडक्टर हर जगह ही वो अपने मूड मिजाज के मुताबिक उनका अपना टाइम टेबल।
तो वो 3 दफा कहने के बावजूद जब खड़ा ना हुआ, तो वो जो अव्वल वक्त ही नमाज पढ़ते थे, बल्कि वो जो नमाज को नमाज का दर्जा देते थे, या इस तरह कहूं जो नमाज का हक है, जो नमाज का हक है वो अदा करते थे, जब वो ना खड़ा हुआ तो उन्होंने जहां पे बैठे थे वहां पे ही बस को हाथ मारा और हाथ मार के कहा तुम्हें नहीं पता नमाज का वक्त हो गया है। बस रुकती रुकती रुक गई। वो उतरे, नमाज शुरू की, ड्राइवर कंडक्टर जो लोग थे वो परेशान के बस क्यों रुक गई, वो बस को सही करने लगे। ये साहब जो अव्वल वक्त ही नमाज पढ़ा करते थे, नमाज अदा करने के बाद वापस आए और वैसे ही जैसे बस को कहा था तुझे नहीं पता नमाज का टाइम है, वैसे ही कहा अब नमाज अदा कर ली गई है। तो वो बस जो स्टार्ट नहीं हो रही थी वो दोबारा स्टार्ट हो गई। तो जब हम खुदा की खातिर, दर हकीकत ये नमाज हमारे लिए है, उसके लिए नहीं है, ये हमारे ही लिए है, इसमें हमारा ही फायदा है। जब हम, ये वो काम है जिसके लिए खुदा फरमाता तुम 1 कदम आओ तो हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। कोई नियत तो करे। खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हमको अव्वल वक्त नमाज खुदू व खुशू के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाज में लुत्फ़े इलाही शामिल फरमाए। और स्पेशल दुआ खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द फरमाए और हुज्जत दौरान के सदके में, हुज्जत खुदा के सदके में इस आफत जो कोरोना वायरस आई हुई है इससे सारे मोमिनीन को, सारे मुस्लिमीन को और सारे जहान को महफूज फरमाए और इससे सबको नजात दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।